गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बिल्लू था। वह बहुत लालची था। एक दिन वह अपने खेत में खेती कर रहा था। तभी बोलता है, अरे यार, ये खेती कर कर तो मैं थक गया। ये खेती करके तो ज़्यादा मुनाफा होता नहीं है। न जाने मैं कब अमीर इंसान बनूंगा। तभी आसमान से बहुत तेजी से आवाज़ आती है। तभी बिल्लू कहता है, अरे ये कैसी आवाज़ है। फिर किसान को एक आसमान में उड़ती हुई हाथी दिखाई देती है। तभी बोलता है कि ये तो हाथी है। ये हाथी आकाश में कैसे उड़ सकती है। ये तो जादुई हाथी लगती है। इसका पीछा करता हूँ। फिर बिल्लू उसकी पीछा करता है। फिर वो इसका पीछा करता हूँ। फिर बिल्लू उसका पीछा करने लगता है। वह उसके पीछे भागने लगता है। तभी हाथी एक उड़ती हुई किसी एक जगह पे रुकती है। फिर खाने के तलाश में चलने लगता है। तभी बिल्लू वहां पहुंच जाता है। फिर वह बहुत हैरानी के साथ उसे देखता है। फिर बिल्लू सोचता है, ये अवश्य ही स्वर्ग से आई होगी। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो इसे बेचकर मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। इससे मुझे मुंह बोली कीमत मिलेगी। तभी कुछ देर में हाथी उड़ने की तैयारी करने लगती है। तभी बिल्लू कहता है, अरे ये क्या, ये तो फिर से उड़ने वाली है। इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तभी बिल्लू भागता है और हाथी की पूंछ पकड़ लेता है और हाथी आकाश में उड़ जाती है। तभी बिल्लू सोचता है, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। ये बहुत ऊपर उड़ती जा रही। हे भगवान, मुझे बचाओ। और जादुई हाथी उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर उड़ जाती और कुछ ही देर में स्वर्ग में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो स्वर्ग लगता है। मेरा अंदाजा सही नहीं। यह हाथी स्वर्ग से ही आई है। फिर हाथी नीचे उतर जाती है। बिल्लू उसकी पूंछ छोड़ देता है। फिर इस एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। फिर हाथी आगे बढ़ जाती है। अच्छा हुआ हाथी ने मुझे देखा ही नहीं तो मेरी सामत आ जाती। और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। वो देखता है कि इधर सोने चांदी हीरे मोती से बने बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो सोने चांदी से बने हुए हैं। मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। कुछ पत्थर अपने झोली में ही भर लेता। फिर वहां से कुछ पत्थर उठा लेता है। अरे यार, ये तो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ से मैं इसे कैसे लेकर जाऊँ। इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए तो बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, वापस धरती पे जाके कुछ आदमियों को लाता हूँ। फिर इधर उधर देखता है। फिर परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं तो यहाँ आ गया हूँ और वापस कैसे जाऊँगा। वे कमबख्त हाथी कहाँ गया। फिर वह इधर उधर हाथी की तलाश करता है और कुछ ही देर में हाथी दिख जाता और वह भाग कर जाता है। फिर से उसकी पूंछ पकड़ लेता है। हाथी फिर से आकाश में उड़ जाती है और कुछ ही देर में धरती पर पहुंच जाती है और हाथी की पूंछ छोड़कर सीधा अपने गांव की तरफ भागता हुआ जाता है और अपने दोस्तों से जादुई हाथी और स्वर्ग की कहानी बताता है। अरे भाई कल्लू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आज मेरे हाथ कितना बड़ा खजाना लगा है। मैं ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ। वहाँ इतने बड़े बड़े सोने चांदी से पत्थर बने हुए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर उन पत्थरों को हम इस धरती पे ले आए तो यहाँ के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। अच्छा भाई, ऐसी कौन सी जगह है, हमें भी तो उसका नाम बताओ। भाई, उस जगह का नाम है स्वर्ग। फिर उसके सारे दोस्त खूब उसका हंसी उड़ाते हैं। क्या नाम बताया? स्वर्ग। अच्छा भाई, तुम स्वर्ग गए कैसे? एक जादुई हाथी पे उसके पंख लगे हुए थे। फिर उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ा दी। फिर बोले, अरे भाई, लगता है तुमने कोई भांग पी ली है क्या, ऐसी बातें कर रहे हो। जाओ, अंधेरा होने वाला है, जाकर सो जाओ, अपने घर जाकर सो जाओ।
अरे भाई कल्लू, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। अरे भाई तुम क्यों नहीं कल्लू को समझा रहे हो? हाँ हाँ कल्लू भाई, जो मेरे पास भैंस है ना, वो भी उड़ सकती है। फिर से उनके दोस्तों ने उनकी हंसी उड़ा दी। ठीक है, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, सिर्फ एक बार कल मेरे साथ चलो, फिर अपनी आँखों से देख लेना। ठीक है भाई, तुम इतना कहते हो तो हम लोग कल चलेंगे। अगले दिन सुबह होने पर बिल्लू कल्लू के घर जाता है। अरे भाई कल्लू, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, जादुई हाथी के आने का टाइम हो गया है। जल्दी चलो, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, हम टीटू के घर भी चलते हैं, उसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। फिर वह टीटू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। फिर टीटू पूछता है, भाई बिल्लू, वहाँ पर कितने बड़े बड़े सोने के पत्थर मिलेंगे? फिर बिल्लू अपने दोनों हाथ फैलाकर बोलता है, भाई इतने बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, फिर तब चलो। फिर वो तीनों जादुई हाथी के तलाश में चल पड़ते हैं। वह चलते चलते जंगल पहुंच जाते हैं। अरे भाई बिल्लू, अब तो हम चलते चलते जंगल पहुंच गए। तुम्हारा जादुई हाथी कहाँ है? अरे भाई, जादुई हाथी को छोड़ो, मुझे तो डर है कहीं जादुई हाथी के अलावा शेर न मिल जाए। अरे भाइयों, मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। वह जादुई हाथी कल भी मुझे यहाँ दिखाई दी। हो सकता है वह फिर से इसी जगह उतरे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने पर हाथी की जोर जोर से आवाज़ आती है। अरे ये कैसी आवाज़ है? लगता है कोई भूत प्रेत है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही विश्वास था ये बिल्लू मुझे एक दिन न एक दिन मरवा के ही छोड़ेगा। अरे यार डरो मत, ये आवाज़ जादुई हाथी की है। शोर मत मचाओ, नहीं तो वह डर जाएगा और यहाँ नहीं उतरेगा। फिर वह हाथी उड़ता उड़ता ज़मीन पर आ जाती है। देखो भाइयों, अपनी आँखों से देख लो, मैंने सही कहा था ना। अरे दैया रे दैया, ये तो सच में कोई जादुई हाथी है। तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो, हम सब भागकर उसकी पूंछ पकड़ लेंगे। अरे भाई, तुम पागल हो गए हो क्या, जो इसकी पूंछ पकड़ने की बात कर रहे हो? अगर उसने पलटकर देख लिया तो हमारी सामत आ जाएगी। तुम सब डरो मत, मैं एक बार और इसकी पूंछ पकड़ के गए हूँ। और बिल्लू जाकर हाथी की पूंछ पकड़ लेता है और हाथी डर जाता है और उड़ने लगता है। बाकी लोग एक दूसरे की टांगे पकड़ लेते हैं। अरे मर गया रे, ये तो हाथी सचमुच उड़ने लगा। अरे टीटू भाई, नीचे मत देखना, अगर यहाँ से गिर गए तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे और हमारा कचूमर निकल जाएगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बिल्लू भाई, एक बार और बताओ ना, स्वर्ग में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं? और हाथी की पूंछ बिल्लू छोड़कर बताने लगा, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और वह सारे जमीन के ओर गिरने लगते हैं। अरे बिल्लू, स्वर्ग जाकर खुद नहीं देख सकता था क्या? वहाँ कितने बड़े बड़े सोने के पत्थर हैं। फिर वह सब एक पानी के तालाब में आकर गिर जाते हैं। अरे मर गए रे, हाय रे मेरी कमर, हे भगवान बहुत दर्द, मैं तो मर ही गया। लालच बुरी बला है, हमें पहले से ही किसी चीज़ की ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए।